नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कितने ही न्यूज चैनल हैं, कितने ही वीडियोस आती हैं, कितने ही ऐसे हादसों के बारे में बताया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पर देखा गया है कि लव जिहाद की जो वारदातें होती हैं वो बहुत संख्या में बढ़ती चली जा रही हैं। इवन दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बार जब वोट जिहाद की जो बात करे थे तब उन्होंने लव जिहाद का एक तरह का जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा था कि लव जिहाद तो सुना था, इसका मतलब कहीं ना कहीं लव जिहाद सत्य है और बिल्कुल हमारे सामने हो भी रहा है। वो सत्य ही है। बहुत सारे केसेस है जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। उसके बावजूद बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अभी भी इन बातों को समझने में न जाने क्यों नासमझी कर रही हैं। उन्हें ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। लव जिहाद जो आपके साथ करने आता है उसे सिर्फ इस आइडेंटिटी से मतलब होता है कि आप हिंदू हो। आप किसी भी जात की हो, किसी भी कास्ट की हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो और इस चीज के उनको रेट मिलते हैं, उनके पास प्रॉपर उस चीज की फंडिंग आती है। इस चीज को हमारी बेटियों को समझना बहुत आवश्यक है। ये बात हमारी बेटियां समझ नहीं पा रही हैं क्योंकि वो उनके प्रेम में पड़ जाती हैं। मैं मानती हूं हिंदू बेटियों का प्रेम सत्य पर आधारित होता है, वो उस चीज को सत्य मानती हैं, लेकिन आपको जो सपने दिखाए जाते हैं वो सरासर झूठे होते हैं क्योंकि लव जिहाद में हर चीज झूठ पर आधारित होती है, कुछ भी सत्य पर आधारित नहीं होता है। लव जिहाद का अर्थ यही है कि वो अपनी पहचान छुपाकर आपसे प्रेम करने का ढोंग रचता है। वो आपको सच में प्रेम नहीं करता। यदि वो सच में प्रेम करता है तो वो अपनी आइडेंटिटी आपके सामने दिखाएगा, लेकिन कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुल के दिखाते हैं। वो बताते हैं कि हाँ मैं मुस्लिम हूं, लेकिन उसके बाद आपको कन्वर्जन के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन अगर वो आपको कन्वर्जन के लिए मजबूर कर रहा है तो भी वो एक तरह का लव जिहाद ही माना जाएगा, क्योंकि कन्वर्ट करना आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन जिस तरह की बातों से आपको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, आपको बताया जाता है कि हिंदू धर्म में सब कुछ गलत है और उनके मजहब के अंदर सब कुछ ठीक, तो वो भी एक तरह का कन्वर्जन, वो भी एक तरह का जिहाद ही है। टारगेट मेन टू मेन इनका यही होता है कि लड़की कैसी भी हो, किसी भी तरह की हो, हिंदू होनी चाहिए और उसको बहला फुसला कर हर तरीके से कन्वर्ट करना है। मेन एंडिंग पॉइंट उनका कन्वर्ट करने का ही होता है, इसलिए वो हर तरह का कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो लड़के कोशिश करते हैं ये ऐसे तो कर नहीं लेते। बिना लड़की की इजाजत के कोई उनके पास तो आ नहीं सकता। कोई ना कोई उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी लड़कियों के पास आते हैं। ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं खोटा सिक्का तो हमारा ही होता है। जो लड़कियां लव जिहाद में फंसती हैं, दरअसल गलती भी उन्हीं लड़कियों की ही मानी जाती है कि वो उनको ग्रीन सिग्नल देती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस में यही देखा गया है कि जो प्यार करने का जो एक ड्रामा सा टीवी चैनल्स ने हमें दिखाया है, फिल्मों ने हमें दिखाया है, उससे वो लड़कियां सच समझ लेती हैं। वो समझती हैं कि टीवी फिल्मों के अंदर जो कहानियां होती हैं कि राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आएगा, या आजकल जो सोचती हैं कि राजकुमार उनकी बड़ी बड़ी कारों में आएगा, एक बड़ी ही अच्छी दुनिया लड़के हमें दिखाएंगे, उन्हें कहीं ना कहीं घुमाएंगे, उन्हें किसी ना किसी जगह पर अच्छी रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, महंगे महंगे फोन्स देंगे, महंगे महंगे गिफ्ट देंगे। ये जो लालच और ये जो दुनिया है ना लड़कियों के मन में भर दी गई है, जिस कारण से लव जिहाद होने लगे हैं। क्योंकि ये जो चीजें लड़कियां सोचती हैं कि उन्हें इस तरह की लाइफ चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ के लिए लड़कियां समझती ही नहीं कि उन्हें वो लाइफ मिल सकती है या वो लाइफ वो चाहती हैं। आज के टाइम में बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना भी गलत है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा इस तरह की डिमांड करना भी गलत है। इसलिए शायद हमारे हिंदू लड़कों को लड़कियां बहुत कम मात्रा में मिल रही हैं और वो अपने नॉर्मल जो काम, देखिए हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। देखिए पहले क्या होता था कि लोग छोटे काम करने में भी शर्माते नहीं थे, खास तौर पे हमारे हिंदुओं के। अब वही छोटे छोटे काम इन लोगों के पास चले गए हैं। ये मजहबी लोग हर छोटे छोटे काम में आ गए हैं। फ्रूट सेलिंग से लेकर नाई बनने तक, हेयर कटिंग तक, हर छोटे छोटे काम में इन लोगों का दबदबा बनता चला गया है और छोटे से लेके बड़े काम तक में भी ये माहिर हो चुके हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे लड़कों के पास काम नहीं रहेगा, फिर लड़कियां तो बहुत दूर की बात है।
इसीलिए ये लव जिहाद जो है, ये मैं कहूंगी कि हर चीज से कनेक्टेड है, क्योंकि लड़कों को ये लगता है कि लड़कियां हमें इसलिए नहीं मिल रही हैं या हमारा रिश्ता इसलिए ठुकरा रही हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी परफेक्ट जॉब नहीं है, हम लोगों के पास एक बड़ा सा स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है, इसलिए लड़कियां मना कर देती हैं। और ये सत्य भी है, लड़कियां बहुत ज्यादा मात्रा में एक बहुत हाई प्रोफाइल जैसी लाइफस्टाइल चाहती हैं, जिस कारण से वो हिंदू लड़कों को बार बार रिजेक्ट करती हैं। और उनके सपने, यदि वो सोचती हैं कि लव जिहाद जैसी चीजों में फंस कर या फिर ऐसे ही रैंडमली किसी के साथ प्यार मोहब्बत करके वो इस चीज को पूरा कर लेंगी, तो ये भी उनकी गलतफहमी है। क्योंकि हम सबने देखा है, जो प्यार के चक्कर में फंसती हैं, खास तौर पे ऐसे सपने सजाए हुए, उनके साथ बाद में क्या होता है। इसीलिए अगर आपको प्यार भी करना है तो मैं तो यही मानूंगी कि सोच समझकर देख रेख करके करिए। पहला नंबर तो प्यार जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने हमें, खास तौर पे हमारे हिंदू पेरेंट्स ने हमें हमेशा से यही सिखाया है, भले आप 90s की बात करें, 80s की बात करें या कभी की भी, प्यार भी करो तो सोच समझ के करो। हमेशा अरेंज मैरिज के लिए आगे रहो। ये मत सोचो कि लड़का क्या करता है, ये देखो कि वो मेहनती है या नहीं है, वो अपने बल पर कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। और वैसे भी जरूरत ही क्या है कि लड़का सब कुछ करे, क्यों लड़कियां क्यों ना करें, क्यों अपना काम। आजकल की लड़कियां तो बहुत स्मार्ट हैं, हर चीज में अपने आगे रहती हैं, हर काम करती हैं, परंतु फिर भी बहुत चीजों से बचकर रहने की आवश्यकता है। चलिए, अब मैं जो आपको घटना बताने जा रही हूं वो बिल्कुल लव जिहाद पर आधारित है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लड़की के साथ लव जिहाद हुआ है वो अभी 18 की भी नहीं हुई है, मात्र 17 वर्ष की है। और उस लड़की को प्यार का कहीं ना कहीं खुमार चढ़ा हुआ था, उसे कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन पाना था लड़के से, जिसके कारण वो उससे प्यार कर बैठी। हालांकि वो लड़की ये समझ बैठी कि वो हिंदू है, लेकिन फिर भी वो प्यार का जो खुमार लड़कियों के दिमाग में चलता है ना, उसी कारण से वो उस लड़के से दोस्ती कर बैठी। और उसके बाद उसको जब पता लगा कि वो लड़का हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है, बल्कि एक अदर कम्युनिटी से है, तो उसके बाद उसने रिश्ता तोड़ना चाहा और उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा किया गया। इस लड़के की जो माता है वो काम करती हैं, वो कहीं ना कहीं रोटी पानी के लिए हर तरीके से काम करती हैं, वो घर से लगभग बाहर ही रहती हैं। और ये लड़की जो है ये पढ़ती है और घर में आ जाती है। इसी बीच इसकी दोस्ती होती है एक सागर कुमार नाम के लड़के के साथ, जिसका रियल नेम मोहम्मद शाकिब है। उस सागर लड़के ने इस लड़की से दोस्ती की, दोस्ती प्यार में बदली, फोन नंबर एक्सचेंज हुए, उसके बाद दोनों ने आपस में हर तरीके से बातचीत करना शुरू किया। लेकिन लड़की को कहीं ना कहीं शक हुआ। शक तब हुआ जब इस लड़के ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा और लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी शादी से पहले। लेकिन लड़का लगभग हर तरीके से इस पे दबाव डालता रहा। इसी बीच लड़की का थोड़ा दिमाग घुमा, उसने कहीं ना कहीं से इस लड़के के बारे में थोड़ा सर्च करने की कोशिश की और इसे पता लगा कि ये लड़का मोहम्मद शाकिब है। बस फिर क्या था, इस लड़की का हिंदुत्व कहीं ना कहीं उस प्यार पर हावी हो गया। इस लड़की ने उस लड़के के साथ दोस्ती तोड़ दी, इससे बात करने के लिए भी इनकार कर दिया, हर तरह का रिश्ता इस लड़के से तोड़ दिया। बस यही वो चीज थी जो इस लड़के को बुरी लगी और इसको लगा कि मेरा तो हाथ से टारगेट गया, मेरा तो हाथ से वो चीज गई जो मुझे मिलनी थी, यानी कि जो इनके हिसाब से इनको जन्नत तक पहुंचाने का रास्ता था वो इनका खत्म हो गया। बस उसके बाद ये लड़का 4-5 लड़कों को लेकर इस लड़की के घर जाता है, इस लड़की के ऊपर हमला करता है, हमला के साथ इसको जान से मारने की धमकी देता है, मारने की कोशिश लगभग कर ही देता है, गला घोटने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद उसकी मां के आने की खबर मिलती है या आसपास के लोगों का कहीं ना कहीं खटका होता है, तो लड़का वहां से भाग जाता है और उसके दोस्त भी भाग जाते हैं। लड़की कहीं रास्ते में जा रही होती है और वहां पर भी उसके साथ ऐसी हरकत पहले हो चुकी है। तब लड़के ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा, मेरे साथ इस्लाम कबूल करना ही होगा। इस तरह की हरकत लड़के ने पहले की थी। उसके बाद वो लड़का उसके घर पे भी गया, लड़की नहीं मानी। अब जब लड़की इस तरीके से घबरा गई थी, डर गई थी, और जब उसकी माँ वापस आई तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मत जाओ, ऊपर मत जाओ, वो लड़का ऊपर है और ऊपर कहीं ना कहीं वो आपको मार देगा। इस तरह की घबराई हुई थी। उसकी माँ ने कहा कौन है? उसकी माँ ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन एक बार तो पुलिस ने कहीं ना कहीं
थोड़ी सी मदद की, लेकिन फिर उस बात को आने जाने दिया। लेकिन उसके बावजूद वो लड़का कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था इसके परिवार को और इसकी मां को भी परेशान कर रहा था। अब इन्होंने एक न्यूज चैनल की हेल्प ली और उन्हें कहा कि इस तरह से कुछ हिंदू संगठनों की भी हेल्प ली और कहा कि इस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। तब पुलिस ने जाकर अच्छे से तहकीकात की और उस लड़के को पकड़ा। उस लड़के के साथ जो लड़के और मिले हुए थे उसको गिरफ्तार किया। उसके ऊपर जितनी भी धाराएं बनती थी वो धाराएं लगाई गई। इस लड़के की वीडियो में आप देख सकते हैं वो किस तरीके से घबराई हुई है और अपनी बात कह रही है। उस दिन मेरे साथ ये हुआ था, मैं अपने घर पे थी, वो पीछे से आया मेरे साथ, उसने पहले मेरे को मारपीट की है बहुत ज्यादा। उसके बाद उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। उसके साथ 4 लड़के थे। जब मैं चिल्लाई फिर वो भागा क्योंकि 4 लोग आ चुके थे उस टाइम पे। फिर वो चला गया। उसके बाद मैं जान बचाने के लिए नीचे गई। मैं किसी के घर पे रुकी, मतलब नीचे दीदी रहती है, मैं उनके यहाँ पे रुकी हूँ। उसके बाद वो उसको किसी ने बताया कि वो नीचे है। फिर वो नीचे आया। उसने नीचे भी मेरे को बहुत ज्यादा मारपीट की है। उसके बाद उसने मेरे को धमकी दी है कि तेरे को मैं जान से मारूंगा, तेरे घर वालों को। उसके बाद मेरे को पता चला वो मुसलमान है। उसके बाद मैंने उससे बात करनी छोड़ दी थी। नाम उसका उसने पहले मेरे को सागर बताया था। उसके बाद मेरे को पता चला वो मोमडन है। उसके बाद मैंने बात करनी उसको बंद की। फिर उस चीज को मेरे को देखा धमकी देता था कि तेरे को मैं मारूंगा। तो कोई और लड़के भी उसके साथ में थे आपको जो परेशान किया करते? हाँ जी, उसके साथ 4-5 लड़के साथ थे। उन्होंने भी लाते वगैरह मारी। उसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी है, बहुत मारा भी है उसने। इस तरह की लव जिहाद की घटनाएं तभी होती हैं जब लड़कियां कहीं ना कहीं उस चीज के लिए राजी होती हैं। लव जिहाद बहुत ही खतरनाक खेल की तरह है जिसमें लड़कियां फंस जाती हैं तो निकल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग मारने पर उतारू हो जाते हैं। अगर लड़की भागना चाहे या उस चंगुल से निकलना चाहे, वो अपने पेरेंट्स के पास भी वापस नहीं आ पाती। तो बेटर यही है कि यदि आपको प्रेम करना है, यदि आपको किसी तरह के रिलेशन में आना है, तो कोशिश करिए अपने परिवार के अनुसार ही हर चीज करिए। अनुसार का अर्थ ये है कि आप प्यार जैसी चीजों पर इतनी जल्दी भरोसा मत कीजिए। आपको कुछ भी शादी करनी है या आपको लगता है कि मुझे मेरे शादी के बाद सब कुछ करना है या मुझे ज्यादा ही अंदर से कुछ ना कुछ मेरे हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अपनी माता अपने पिता को कहिए कि मेरी शादी करवा दो। बहुत जल्दी एज में शादी करवा दो, 18 होते ही शादी करवा दो। उसके बाद जो मर्जी करिए, पढ़ना है पढ़िए, लिखना है लिखिए, या फिर आपको नहीं भी करना है या सिर्फ प्यार मोहब्बत की चीजें करनी है वो करिए। सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल सीधा कहती हूं। लेकिन इस तरह की चीजों से बचना है तो अवश्य है ये चीज कि कम से कम शादी से पहले इस तरह के प्यार व्यार के चक्करों में मत फंसिए। मैं मानती हूं कि टीवी फिल्मों ने हमें इस तरह की चीजों में फंसा दिया है। बहुत सी लड़कियां हैं जो इस तरह की चीजें करने में एक प्राउड महसूस करती हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं या बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जो इस तरह की चीजों को देखकर बच्चों को फ्रीडम देते हैं। वो बताते हैं कि बेटा हाँ, बच्चे को अपनी मर्जी से शादी करने का हक होता है, लव मैरिज होनी चाहिए। हमारे परिवार में तो शादियां होती ही लव मैरिज में हैं, अरेंज मैरिज तो होता ही नहीं है। इस तरह की चीजें भी टीवी के अंदर, इनफैक्ट कभी ना कभी किसी एड में, कभी ना कभी किसी वेब सीरीज में आपको देखने की मिलती हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है। लेकिन इन सब चीजों से बचने का एक ही उपाय है कि परिवार को कहिए कि मेरी शादी करवा दीजिए, मुझे अरेंज मैरिज करवा दीजिए, करिए जो प्यार करना है, आपको फिजिकल रिलेशन रखने हैं, जो मर्जी करिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस तरह के प्यार प्यूर के चक्कर में मत फंसिए। ज्यादातर केसेस लव जिहाद के इसी वजह से होते हैं। बहुत खतरनाक चीज हो रही है ये। लड़कियों, आपका अपना धर्म ही सब कुछ है, उसी धर्म के अनुसार चलिए। और अगर आप प्यार चक्कर में नहीं फंसती हैं तो ऑब्वियस है आप पढ़ाई के चक्करों में रहेंगी। सबसे बढ़िया चीज यही है। आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।